नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बारी मैं करने वाली हूँ नवंबर मंथ की लव रीडिंग्स। ठीक है, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी इंटेंशंस क्या है, आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है, आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली चल क्या रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। वीक के हिसाब से इस बारी मैंने डिवाइड नहीं करा है, नवंबर मंथ का है, कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें हम जनरल गाइडेंस क्या है, आप दोनों के लिए कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या चीजें पता होनी चाहिए, कैसे ध्यान रखना है, जो मैरिड कपल्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सबकी कलेक्टिव रीडिंग है ये नवंबर मंथ के लिए। ठीक है, जितना क्लेम कर सकते हैं क्लेम करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द गुड थिंग्स दैट आर अबाउट टू हैपन इन द मंथ ऑफ नवंबर। जितना कमेंट करेंगे क्लेम करेंगे उतना कनेक्शन बैठेगा और उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, नवंबर मंथ की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, लव मैसेजेस फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। मैरिड जो है वर्गो, रिलेशनशिप में जो है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले वर्गो, सिंगल वर्गोस, लव मैसेजेस फॉर वर्गोस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, लव मैसेजेस फॉर वर्गोस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, वर्गोस, देखिए काफी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, खासकर अगर प्यार मोहब्बत से रिलेटेड चीजें हैं तो। नवंबर मंथ में देखिए कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जिस पे ट्रस्ट करना आपके लिए काफी बुरा साबित हो सकता है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी केयरफुल बिकॉज इस इंसान पे हो सकता है आप अपने पैसे को लेकर किसी चीज में ट्रस्ट करो, मे बी आपका पार्टनर है या कोई नया इंसान आए और वो बोले कि अच्छा यहाँ पे इन्वेस्ट करो पैसा, समथिंग समथिंग, बट लव से रिलेटेड हो सकता है। एंड दिस पर्सन लैक्स इंटेग्रिटी, दिस पर्सन हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स, हैंडसम या ब्यूटिफुल बहुत होगा बट चालाक होगा और बेवकूफ बनाने वालों में से होगा। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप कितना इसकी बातों में आते हो, बिकॉज ये पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेवकूफ बना सकता है या सबके सामने एक मजाक बना देगा, मजाक बन के रह जाओगे और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इस पे ट्रस्ट करना थोड़ा ध्यान से, ठीक है, ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हैं जहां पे आप दूसरों का बहुत ध्यान रख रहे हैं, दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं, एंड लाइक यू आर केयरिंग फॉर अदर पीपल बट अपना ध्यान रखना भूल रहे हो। तो दूसरों का ध्यान रखने में दिक्कत कोई नहीं है, बट इतना ज्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होना रिलेशनशिप्स में, मैरिजेस में, कि आपकी नीड्स और वांट्स को आप ध्यान नहीं दे रहे हो या प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो या उस पर फोकस नहीं है, अपनी इच्छाएं मार के दूसरे के लिए कर रहे हो, तो वो सस्टेनेबल चीज नहीं होती है, वो लॉन्गर रन के लिए लॉन्ग टर्म चीज नहीं टिकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस बनाने की जरूरत है। आपका जो प्यार है ना टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा है, बट हैविंग सेड दैट ज्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग वाली चीज ज्यादा आगे तक नहीं लेके जाएगी आपके इस रिलेशनशिप को या इस सिचुएशन को, मैरिज को। तो थोड़ा अपनी इंट्यूशन फॉलो करिए एंड चीजों में थोड़ा अपने आप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करिए। उसके साथ साथ आप में से बहुत लोग हैं जिनको रिलीज करने की जरूरत है, या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर आप सिंगल हैं या कोई चीज ऐसी है, मे बी मैरिज भी हो सकती है, बट कोई चीज ऐसी है जो आपके दिमाग में, माइंड, बॉडी, सोल में बसी हुई है। कई लोगों के लिए ये हो सकता है कि एक आपका एक्सपीरियंस खराब गया है पास्ट में, तो आपका एक इंप्रेशन बैठ गया है कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं।
उस इंप्रेशन को रिलीज करना है। या फिर मे बी कोई पास्ट का कोई इंसान है, कोई एक्स है, वो अभी तक माइंड में या मन में बैठा हुआ है, उसको रिलीज करना है। बट डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत जरूरत लग रही है। सिचुएशन या इंसान जो भी आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसको रिलीज करना है। इट कुड ऑल्सो बी अ फियर कि आप मे बी मैरिज में हैं, बट आप किसी चीज में कुछ आगे करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाह रहे हैं, बट आपको डर लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा। ठीक है, सो आई फील यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना जरूरी है इफ यू वांट न्यू बिगनिंग्स। नई चीजों की शुरुआत तभी होगी जब पुरानी चीजें खत्म होंगी, वो रिलीज जरूरी है। ऑल्सो नवंबर मंथ में वो थोड़ा मेडिटेट तो करिए ही, बट अपने साथ टाइम स्पेंड करिए। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अकेले बैठ के फिगर आउट करो कि मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे कैसा इंसान चाहिए, और जैसा इंसान चाहिए उसके लिए आपने लिस्ट तो बना ली अपनी कि मुझे ऐसा ऐसा इंसान चाहिए, बट उसके बराबर का बनने के लिए क्या आप खुद पे वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोग बड़े मजे से अपनी लिस्ट बना लेते हैं मैनिफेस्टेशन की कि मुझे बॉडी अच्छी चाहिए, मुझे पैसा अच्छा चाहिए, मुझे इंग्लिश अच्छी चाहिए, प्रेजेंटेबल चाहिए, अच्छा फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए लड़का या लड़की जो भी। बट वो सारी चीजें आप में भी तो होनी चाहिए अगर आपको वैसा इंसान चाहिए। तो आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो या आप सिर्फ हवा में ऐसे ही विश कर रहे हो। तो थोड़ा ना यहाँ पे एक सेल्फ डिस्कवरी, इंट्रोस्पेक्शन कि मेरी मैरिड लाइफ या मेरा रिलेशनशिप या अगर मैं सिंगल हूं, ये सब जा किधर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और मैं आगे किस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं, वो थोड़ा फिगर आउट करने की जरूरत है। काफी रीजंस मिल सकते हैं आपको सेलिब्रेट करने के, एंड यू विल हैव टू, वो जब सेलिब्रेशन हो रहा होगा ना नवंबर मंथ में, तो आपको रियलाइज होगा कि अच्छा ग्रैटिट्यूड शो करना कितना इंपॉर्टेंट है यूनिवर्स को, थैंक यू बोलना कितना इंपॉर्टेंट है यूनिवर्स को। बिकॉज जब वो अच्छी चीजें होने स्टार्ट होंगी ना आपकी लाइफ में, वो चाहे मैरिड, चाहे सिंगल, नो कॉन्टैक्ट या रिलेशनशिप, तब आपको लगेगा कि अच्छा कितना सुकून है, कितना पीस, कितना प्रोस्पेरिटी है, कितनी अबंडेंस है, कितना फुलफिलमेंट और कंटेंटमेंट फील होगा आपको, कि आपको लगेगा कि थैंक यू यूनिवर्स। वो वाली फीलिंग आपको आएगी। मे बी एंगेजमेंट या प्रेगनेंसी या शादी या पेरेंट्स मान रहे हैं या कोई प्रपोज कर रहा है, कोई नया आपकी लाइफ में आ रहा है, बट सेलिब्रेट कर रहे हो आप इन द मंथ ऑफ नवंबर। लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा किसी अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, या साथ में मिलके शादी के टुवर्ड्स लीप ऑफ फेथ लेना, या पार्टनर को चूज करना पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट इफ यू थिंक कि हाँ ये चीज मेरे लिए अच्छी है, अगर आपकी गट फीलिंग, आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, देन उसको एम्ब्रेस करिए। उस इंटीमेट फ्रेंडशिप को, उस इंटीमेट लव अफेयर को एम्ब्रेस करिए। जो आपका मन कर रहा है उस तरफ जाइए, एंड काफी ट्रस्टवर्दी और मेच्योर रिलेशनशिप होगा ये। बट रिस्क लेना पड़ेगा, अपनी तरफ से लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ेगा। मतलब आप अगर ये सोच रहे हैं कि हर चीज सेफली हो जाएगी, नहीं, थोड़ा सा रिस्क वाला फैक्टर तो इन्वॉल्व है। बिकॉज हो सकता है आसपास लोग साथ ना दें, तो आप अकेले पड़ जाओ, तो आपको लगे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कर लो, आपको अगर ठीक लग रहा है तो कर लो। Love messages for Virgo for the month of November. Love messages for Virgo for the month of November. Single Virgos के लिए love messages, relationship, marriage में जो हैं उन Virgos के लिए love messages, no contact वाली situation में जो Virgo हैं उनके लिए love messages, November month के लिए love messages for Virgo, November month के लिए love messages for Virgo. देखिए नवंबर मंथ में वर्गो, आई फील यू विल हैव टू मेक द एफर्ट। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, सिंगल, जो भी सिचुएशन है, बट अपनी तरफ से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है बिना मेहनत करे आपको चीजें मिल जाएंगी, नहीं,
आपको अपनी तरफ से काफी एफर्ट डालना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। एंड आई फील यहां पे जिस भी इंसान के साथ आप होगे या होने वाले हो, आपको खुद ब खुद एफर्ट डालने का मन करेगा, आप उसकी तरफ खुद जाते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। यू विल बी गाइडेड टू टेक सर्टेन स्टेप्स टू पुट इन सम काइंड ऑफ एफर्ट। तो वो अपने आप ही यूनिवर्स आपको गाइड करता चला जाएगा कि आपको क्या करना है, कहाँ पे एफर्ट डालना है। यू डिजर्व लव एंड यू आर लवेबल वर्गो। प्लीज, अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि आई डोंट डिजर्व लव, आई एम नॉट इनफ, कोई मुझे क्यों पसंद करेगा, मैं तो मोटा हूं, छोटा, बाल कम, ये वो, वट एवर इट इज, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। शीशे के सामने खड़े होके बोलिए रोज सुबह, आई एम लवेबल, आई एम इनफ, यूनिवर्स लव्स मी, एवरीबडी लव्स मी, आई लव माई सेल्फ, आई डिजर्व लव। ये सारी चीजें शीशे के सामने खड़े होके बोलिए। जब तक खुद में यकीन नहीं आएगा कि हाँ मैं वर्दी हूं प्यार के, तब तक दूसरे को भी यकीन नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आपको खुद को यकीन लाना जरूरी है इस चीज का। एंड द मोमेंट यू क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट वर्गो, यू विल गेट इट। वेरी सून का कार्ड है एंड वो क्लियरली ये चीज बताई जा रही है कि आपको चीज बहुत जल्दी मिल सकती है, बस आपको डिसाइड करने की जरूरत है। आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, आप और आपके पार्टनर किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं शादी, नहीं करना चाहते हैं, कैसा आदमी चाहिए, कैसी फीमेल मेल पार्टनर कैसा चाहिए, वो क्लैरिटी नहीं है। द मोमेंट यू डिसाइड, यू विल गेट इट, यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट इट। लव योर सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ लव मिसिंग दिख रहा है यहाँ पे मुझे वर्गो, जो भी रीजन है, जो भी कारण है, बट सेल्फ लव मिसिंग है। ठीक है, तो प्यार करना है खुद को। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है इंसान को, रोमांटिकली अट्रैक्टिव बनाती है। जब आप खुद की वैल्यू करते हो, जब आप अपने आप की रिस्पेक्ट करते हो, तो दूसरों को लगता है कि अरे यू नो लाइक दिस पर्सन, आई वॉन्ट बी विद दिस पर्सन, आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद दिस पर्सन। सो थोड़ा अपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, वो चीजों पे वर्क करिए। ठीक है, एवरी टाइम वल्नरेबल होकर मुझे वो इंसान वापस चाहिए, या आई लाइक एक कैसे बोले उसको कि एक ही चीज पे स्टक हो जाना, वो वर्क नहीं करता है। सो थोड़ा सा ना आपको अपने आप को प्यार करना सीखना पड़ेगा। यू आर अट्रैक्टिंग समवन, कोई रोमांटिक इंसान नया कोई तो अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, और रोमांटिकली मुझे चीजें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, बट थोड़ा साथ साथ क्लैरिटी भी ले आइएगा कि क्या आपको चाहिए। वो क्लैरिटी लाएंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा, और उस क्लैरिटी के सिंक में ही कोई इंसान आएगा फिर आपकी लाइफ में। अदरवाइज चाह कुछ और रहे हैं, आएगा कुछ और। तो थोड़ा दिमाग में ना एक पिक्चर सी बन जानी चाहिए, व्हाट आई वांट। चाहे पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है, शादी या कोई भी चीज, बट अट्रैक्शन मुझे आता दिख रहा है, होता दिख रहा है। अब बात करते हैं रेमेडीज की। ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है, ताकि सबसे पहले तो कोई पुरानी मेमोरीज या कोई चीज है उसको आप रिलीज करो, पास्ट की कोई भी चीज जो आपने पकड़ के बैठी है। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग्स नहीं हो सकती हैं अगर आप पुरानी चीजों को पकड़ के बैठे हो तो। और खासकर ये जो मैनिपुलेटिव इंसान है, चालाक इंसान, इससे भी आपको थोड़ा सा पीछा छुड़ाना पड़ेगा। तो ऑरा क्लेंजिंग यहाँ पे जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग के साथ साथ यहाँ पर स्विच वर्ड जरूरी है, ताकि आप जो भी एफर्ट डाल रहे हो वो सही जगह पे लगे और आपको क्लैरिटी आए और चीजें वर्क करें आपके लिए। और जो भी सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट, प्रेगनेंसी, मैरिज था, वो आप मैनिफेस्ट कर पाओ, उसके लिए भी स्विच वर्ड है। और अगर आपको लगता है कि मुझे हिम्मत की जरूरत है, मुझे पेरेंट्स से बात करनी है, मुझे या इस पार्टनर को प्रपोज करना है, या हम दोनों को साथ में कोई ऐसी चीज करनी है जो हमने नहीं करी है, हिम्मत की जरूरत है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वो उसके लिए आप सिट्रीन क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं। अगेन रेकी इन्फ्यूज्ड होगा। इंटेंशन और नाम और सिचुएशन के हिसाब से इंटेंशन फ्रेम करके डाली जाएगी उसमें। बट आपके लिए ये समझना जरूरी है कि
सिर्फ फ्यूचर जानने से बदलाव नहीं आता है, चेंजेस नहीं आते हैं, आपको रेमेडीज फॉलो करनी पड़ती हैं, उपाय फॉलो करने पड़ते हैं, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। पत्रा के थ्रू जान लिया क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा, आगे क्या, उसको चेंज कैसे करोगे, बेहतर एक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाओगे। सो इट्स लाइक अ कंप्लीट पैकेज। रेमेडीज और उपाय करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है अगर आप चीजों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो गाइज ये थी आपकी नवंबर मंथ की लव रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, हाइप करिए। अब आप हाइप पे भी क्लिक कर सकते हैं, हाइप करिए मेरी वीडियोस, जितना भी आप हाइप कर सकते हैं, बिकॉज उससे मेरी वीडियोस और ज्यादा आगे उठ के आएंगी, यूट्यूब पे रेकमेंड होंगी, आगे ज्यादा विजिबल होंगी। तो प्लीज मुझे उसमें भी हेल्प करिए और क्लेम करिए, कमेंट करिए, एंगेज करिए मेरे साथ। उतनी ही मैं और मोटिवेट होंगी नेक्स्ट रीडिंग करने के लिए, नई नई चीजें ट्राई करने के लिए, नए डेक्स परचेज करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे एक रिएक्शंस देते हैं, बताते हैं, थोड़ा फीडबैक देते हैं। वो जो एंगेजमेंट होती है कमेंट सेक्शंस के थ्रू, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी रीडिंग सफल हुई। तो एंगेज करिए मेरे साथ, सब्सक्राइब भी करिए। बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है गाइज। अगर आपके सब्सक्रिप्शन में कोई टैरो रीडिंग चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, उससे मैं और मोटिवेट होंगी, मेरी विजिबिलिटी और आएगी। ठीक है, ये आपकी लव रीडिंग थी नवंबर मंथ के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।